पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। अरे यार, क्या बात करें, आज फिर 1100 पॉइंट्स ऊपर। ऐसी भी खुशी की बात तो कोई नहीं थी कि इतना ज़्यादा एकदम बढ़ जाती। मार्केट में असल में बस यही है कि जो टेक्निकल एनालिसिस को लेके ट्रेडिंग करते हैं उनको कुछ कमाने नहीं दिया जा रहा। तो यही वक्त है लोगों को सीखने के लिए कि उनको, ख़ास तौर पे जो लोग सिर्फ टेक्निकल्स को देख के ट्रेड करते हैं, कि कहीं वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं चल रहे। खैर, मार्केट की इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद हमारा पोर्टफोलियो आज नीचे है। पर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जिस दिन मार्केट नीचे थी उस दिन हमारा पोर्टफोलियो ऊपर था, और 2 दिन से मार्केट ऊपर है और हमारा पोर्टफोलियो हल्का सा नीचे है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारा कोई शेयर चलने वाले शेयर्स में नहीं शामिल था। बट इट्स ओके, ज़रूरी नहीं कि हर शेयर के प्रॉफिट में से हमें हिस्सा मिले। इट्स ओके। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो फिर एयरलिंक को बहुत ही ज़्यादा कैप लग गए, बहुत ऊपर निकल गया। बहरहाल, अगर किसी ने रखा था तो उसको मुबारक। हमने तो ना इसमें रखा था, ना इसको हमने कभी गौर से देखा है। कोही ने भी आज कोही को कैप लगा। कोही ने बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है और ये भी सोचना चाह रहे हैं कि ये डिविडेंड फालतू दें। अब ये देखें, इतने दिनों से जो है ना, आप लोग देख रहे हैं, हमने पावर सेक्टर की वीडियो तो बनाई ही थी, चलें वो तो उस पर बताया था हमने कि कौन से अच्छे हैं या आगे भी अच्छे हैं। लेकिन पावर सेक्टर में जो कुछ दिनों से तेजी आई हुई है, बहुत से सेक्टर में आई हुई है, लेकिन पावर सेक्टर की बात करें तो इसके शेयर्स जो है ना, वो ऊपर ही ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। हबको तो बहुत ही ऊपर निकल गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि हबको बहुत ही जबरदस्त है और बाकी इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन बस वो जहाँ पे प्लेयर्स घुस जाएं। और कोई ऐसी खबर भी नहीं आई कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा पैसे इनके रिलीज़ कर दिए हों। तो फिर इतनी तेज़ी इनमें क्यों है? उसकी एक वजह ये हो सकती है कि हुकूमत ने इकट्ठा पैसा तो इनको नहीं दिया, लेकिन अब वो मंथली बेसिस पे इनको कुछ ना कुछ पैसे दे रहे हैं, जिससे इनकी कैश फ्लो बेहतर हो रही है। और क्योंकि थोड़े थोड़े पैसे करके दे रहे हैं, उसकी कोई खबर भी नहीं लगी कहीं पे। तो एक ये रीज़न ज़रूर हो सकती है, क्योंकि अभी देखे ना, एएलटीएन ने फालतू डिविडेंड दे दिया, अब कोई भी देने का इरादा रखते हैं, जबकि अभी कोई इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं आए। तो इससे हो सकता है कि अंदर अंदर लोगों को पता लग गया हो, जो अंदर के लोग होते हैं, कि भाई पेमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो रही हैं और ये इनकी कैश फ्लो बेहतर होगी, तो हो सकता है ये अच्छा डिविडेंड आगे मुख्तलिफ कंपनीज दें। तो एक ये वजह हो सकती है। बहरहाल ये वक्त ही बताएगा, लेकिन तमाम अगर आप कंपनीज को देखें तो काफ़ी ज़्यादा वो तेज़ी में ही हैं। लोअर कैप में भी कोई ख़ास नहीं। हैस्कोल के आज रिजल्ट्स आए तो इनमें बात करने वाली कोई बात ही नहीं है। ये कोहिनूर एनर्जी का वो नोटिस है जिसमें उन्होंने कहा था कि इफ़ पॉसिबल टू डिक्लेयर एनी एंटाइटलमेंट, ये इसको असेस करेंगे। उसके बाद ये पहले ये देख लेते हैं, अगर आप कैसी का मिनट का चार्ट देखें तो ये देखें, सुबह से ही मार्केट वैसे तो बहुत ऊपर निकल गई एकदम, लेकिन इस जगह पे आके बहुत हैवी वॉल्यूम्स लगे हैं। और अगर आप ये देखें, 3 कंपनियों का हम आपको चार्ट दिखाते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके गए। और क्यों हो सकता है कि आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को ज़्यादा फायदा ना मिला हो 1000 पॉइंट्स के बावजूद, क्योंकि देखें, एंग्रो को एकदम यहाँ पे इसमें वॉल्यूम्स लगे सुबह सुबह, और ये एकदम एंग्रो तकरीबन अपने जो है ना, आप समझ लें कि अपर कैप के पास ही पहुंच गया। उसके बाद नीचे और थोड़ा प्रेशर में रहा, लेकिन ये बहुत वॉल्यूम्स लगे हैं। अगर ये रियल वॉल्यूम्स हैं तो दिस इज एन इंडिकेशन, यहाँ पे किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की है। वो इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, वो म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, या कोई और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। लेकिन अगर ये रियल वॉल्यूम्स हैं, जिसका हमें कभी पता नहीं लगेगा, लेकिन एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर ये रियल वॉल्यूम्स हैं तो ये इस तरह की बाइंग हुई है। और अगर ये रियल वॉल्यूम्स लगे हैं, बाइंग हुई है, तो आमतौर पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस फिर वो 1-2 दिन के लिए बाय नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं। और इतनी बाइंग के बाद चांसेस यही होते हैं कि वो शेयर ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, अगर वो रियल बाइंग है तो। इसी तरह ईफर्ट में भी उसी तरह तबाही वॉल्यूम लगा और ये भी अपर कैप के पास पहुंच गया। उसके बाद नीचे आके थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन एकदम, लेकिन मतलब ये एक ऐसा शेयर है कि जो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता है, तो इसलिए लोग इसमें कहते हैं यार जब ऊपर जा रहा होगा एंट्री ले लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे वो। लेकिन आज प्लेयर्स का मूड बन गया तो इसको एकदम उठा दिया। और
अगर किसी ने लॉन्ग टर्म में लेके बैठा हुआ था वो तो फायदे में रहा होगा, लेकिन अगर किसी ने जो वॉल्यूम आने पे शेयर में एंट्री लेते हैं वो इससे कुछ नहीं कर पाए होंगे, बल्कि उन्होंने तो ऊपर लिया होगा और इस टाइम पे उन्हें नुकसान लग रहा होगा। तो दो ये शेयर्स थे और तीसरा हब, इसमें भी इसी तरह बाइंग आई। इसमें तो दिन में बाद में भी बाइंग आती रही, लेकिन एकदम इस तरह ये देखे ना, हब भी 107 से एकदम 114 पे पहुंच गया, वही तकरीबन अपर कैप के पास। इन तीन शेयर से 800 पॉइंट्स डल गए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे कुछ शेयर ऊपर नीचे होते रहे। तो जिन लोगों के पास तो इन तीन शेयर्स में था उनको तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आया होगा, बाकियों को शायद उतना ना नजर आया हो। कैप्को को देखें, कैप्को भी आज बहुत ऊपर चला गया है। ये देखें 25.35 से 26.50 पे आ गया है, तो इसमें भी बहुत तेजी आई हुई है। एनपीएल भी ऊपर रहा और एएलटीएन अपर कैप के पास जाके आज थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ से वो नीचे आएगा या और ऊपर लेके जाएंगे उसको। और एलपीएल जो है इसने आज यहाँ पे जो टेक्निकल लोग हैं उनकी लैंग्वेज में उसने एक थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश की। ये देखें उसमें भी वॉल्यूम्स कितने ज़बरदस्त लगे और उसके बाद क्लोज थोड़ा नीचे हुआ है। और टेक्निकल लोगों की लैंग्वेज में इसकी कंफर्मेशन तब होगी जब ये यहाँ से ऊपर एक या दो क्लोजिंग और दे दे, लेकिन कोई पता नहीं एक दो क्लोजिंग देते देते वो एक दो और अपर कैप ही ना लगा दे, पक्का पता नहीं होता। लेकिन ये इस टाइम पे मतलब पावर कंपनीज में सबसे इस टाइम पे आपको जो सस्ता शेयर है वो यही मिल रहा है। अब ये और बात है कि इसको इतने अरसे से बिला वजह यहाँ पे रखा गया है, तो अगर उनका मूड हो तो हो सकता है इसको 3-4 महीने रखें और बाकी देखें ना, बाकी के कितने ऊपर निकल गए हैं। अब ऐसी तो कोई बुरी बात नहीं है एलपीएल में कि ये इतना नीचे है, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो जो है ना इस टाइम पे सबसे चीप जो पावर सेक्टर का शेयर हमें नज़र आ रहा है वो यही है। लेकिन अगेन इट्स बेटर टू डाइवर्सिफाई। हो सकता है ये 17 पे ही रहे, एनपीएल 30 पे निकल जाए, एनसीपीएल 28 पे चला जाए, कैपको 28 पे चला जाए, हबको 140 पे चला जाए और ये यहीं पे रहे। और ये जब मूड किसी का बनेगा तो वो इसमें बाइंग लेके आए, लेकिन ये एक इंडिकेशन ज़रूर आई है कि इसमें अगले हफ्ते तेज़ी और आ सकती है। अगर आप फाइनेंस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में कोर्स कर सकते हैं फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन। अब देखें जी, ब्रोकर्स जो हैं वो तो कई दिनों से मार्केट में करेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं या प्रॉफिट टेकिंग्स की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, थोड़ी बहुत होती भी है, लेकिन उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह उन्होंने लोगों को मार्केट से दूर रखा हुआ है। यानी कि जो उनके पीछे चल रहे हैं वो भी पिछले 3-4 दिनों में कोई खास कमा नहीं सके होंगे। मार्केट में करेक्शन तो आएगी, लेकिन ये नहीं पता आपके और हमारे जैसे लोगों को कि वो करेक्शन 55,000 से आएगी, 56 से आएगी या 60 पे जाके आएगी। और जितनी तेजी से मार्केट ऊपर गई है वो करेक्शन 1,000, 2,000 या 3,000 पॉइंट्स की आए, लेकिन वो भी तेजी तेजी में ही आएगी। जैसे कहते हैं ना, कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि वो कब आएगी, क्योंकि इतने दिनों से तो आपके ब्रोकर्स और टेक्निकल एनालिस्ट गलत पे गलत साबित होते जा रहे हैं। लेकिन देखें, अगर आप हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो हमने यही कहा था कि आईएमएफ वाले प्रोग्राम के साथ उसके बाद जब से वो 9 महीने वाला इशू हुआ था उसके बाद से अब वो जो भी हो जैसा भी हो, एक पीटीआई ने जो एक माहौल क्रिएट किया हुआ था एक अनसर्टेनिटी वाला, वो सब कुछ खत्म हो गया। इरिस्पेक्टिव पॉलिटिकल बात नहीं करते कि कौन सही है कौन गलत, सिर्फ बात यह कि वो एक खलबली सी मची हुई थी पूरे मुल्क में, वो खत्म हो गई। तो वहां से आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ही लग रहा था कि अब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है स्टॉक मार्केट में लोग बड़े प्लेयर्स जो हैं छोटों को कमाने नहीं देते, वो इतनी तेजी से उसको ऊपर लेके गए हैं कि बहुत से लोग शायद देखते ही रह गए हों। और हमने तो हमेशा से इसी चीज को प्रेफर किया है कि स्टॉक मार्केट में बैठ के ही वहां पे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन बैठे रहेंगे तो फिर ही कमाएंगे, वरना नहीं कमा सकते। और हमने उसी तरीके से अपने लॉसेस रिकवर भी किए और कमाया भी कुछ अल्लाह के फजल से। लेकिन सिर्फ हम आपको ना, अब जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई मार्केट अब बहुत ऊपर चली गई है, बहुत ऊपर चली गई है, देखें करेक्शन कल से भी आनी शुरू हो सकती है और हो सकता है 3-4 हज़ार की करेक्शन आ जाए। लेकिन सिर्फ हम आपको एक चीज ये दिखा देते हैं। ये देखें जी, जब वो रिसेशन आया था, बेनजीर का भी मसला जब हुआ था, उसके बाद से जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर करके वो देखें तकरीबन 5,000 पॉइंट्स पे पहुंच गई थी। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल वहां से आप देखें ये था 2009 में, और 2009 से अगर आप देखें मार्केट पहले तो कई साल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आई, 2013 तक, जब तक पीएमएलएन नहीं आ गया।
तब तक वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आई, फिर भी परसेंटेज की टर्म्स में तो 4 गुना हो गई ना। लेकिन वो देखें, अगर आप ये देखें कि 2009 से लेके वो वो 2017 तक अप ट्रेंड में रही। ठीक है, बीच में देखें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बीच में आया, लेकिन बज़ाहिर देखें अगर आपको इसको फॉलो करें तो ये ऊपर 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 ही जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर जब नीचे आना शुरू हुआ तो नीचे 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 ही आया। ठीक है, और अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ है, तो ये भी अब ऊपर की ट्रेजेक्ट्री है और बहुत ही जोरदार ऊपर की ट्रेजेक्ट्री जा रही है, और ऑल टाइम हाई पे तो पहुंच गया हुआ है। यहाँ से फिर कोई पता नहीं कहाँ तक लेके जाना चाहें। और देखा जाए तो शेयर्स की वैल्यू तो अभी भी वैसे, अगर आप रियल टर्म्स में बात करें, इतना ऊपर आने के बावजूद भी बहुत से शेयर बहुत लो हैं। एक एग्जांपल हमारे सामने सबसे बड़ी आती है अटक रिफाइनरी की। वो मतलब 1 का पीई रेशो से भी कम है। हालांकि अटक रिफाइनरी भी पिछले कुछ अरसे में दुगना हो गया है, लेकिन अभी भी उसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो और भी बहुत से शेयर्स हैं अभी भी, तो कोई पता नहीं इसको कहाँ तक लेके जाएं। और अगर यहाँ से अब कोई करेक्शन आती भी है, 5,000 की करेक्शन भी आ जाती है, बस सिर्फ दो चीजें, कि कोई तीसरी जंग अजीम ना हो और पाकिस्तान के हालात जहां पे हैं यहां से अब खराब ना हो, यहाँ पे स्टेबल भी हो जाएं तो भी चलेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर ही जाएगा, यही बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है। और पुरानी एग्जाम्पल है ना, कि लोगों ने यहाँ पे कितने लोगों ने अपना माल बेच दिया होगा कि लोगों के पास तो कुछ बचा ही नहीं होगा। बल्कि इस जमाने में तो हम भी काफी कुछ लुटा के अपना स्टॉक मार्केट से दूर हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे हमें समझ नहीं थी ना। थोड़ा ही पैसा लगाया था, लेकिन वो पैसा सारा ही तकरीबन जाया हो गया। हमारी किस्मत खराब या क्या थी, हमारी नौकरी भी थोड़ी अच्छी चल रही थी, तो हमने चीजों की तरफ देखना ही छोड़ दिया। फिर 2017 में जाके हमने स्टॉक मार्केट को दोबारा देखा। कैन यू इमेजिन, हमने फॉलो ही नहीं किया। बिल्कुल भी हमें पता नहीं था कि ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, क्या नहीं जा रही। और हमने, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अपना जो है ना लुटा के और तंग आके स्टॉक मार्केट से, क्योंकि समझ नहीं थी कि किस तरह ट्रेडिंग और किन शेयर्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए, हम फारिग हो गए, नाउम्मीद हो गए, और हमने उसको तरफ देखना भी छोड़ दिया। और ये देखें हमने कितना ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे मिस कर दिया, अगर हमने वहां पे समझा होता और उससे ना निकले होते। उसी तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मार्केट जब यहाँ पे 40,000 के आसपास थी, क्योंकि वो बड़े अरसे से प्रेशर में रखा गया था, तो बहुत से लोग हो सकता है नुकसान में यहाँ से छोड़ के निकल गए हो, और उन्होंने देखा भी ना हो कि अगर वो ना निकले होते तो अब वो कहाँ पे होते। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर हम सिर्फ इस मूव को देखें कि ये तकरीबन 5,000 से 50,000 तक मार्केट चली गई 8 सालों में, तो अगले 8 सालों में ये 50 से 100 क्यों नहीं हो सकती। तब 10 गुना बढ़ी थी, अब तो हम सिर्फ 2 गुना की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कोई नहीं जानता कब इनका दिल खराब हो और लंबी करेक्शन लें और फिर एक एक साल प्रेशर में रखें और फिर जब दिल करे ऊपर लेके जाएं। लेकिन एटलीस्ट आप लोगों ने ये जरूर सीख लिया होगा, समझ लिया होगा कि स्टॉक मार्केट में 3 साल का नुकसान 3 महीने में कैसे पूरा किया जाता है। इसलिए सिर्फ यहाँ से यही सीख है कि ज्यादातर शेयर्स जो हैं आप लॉन्ग टर्म का सोच के लगाया करें, थोड़े थोड़े प्रॉफिट पे निकलना नहीं है। लेकिन किसी ना किसी टाइम पे जाहिर बात है आपको उससे एग्जिट लेने का भी सोचना होगा। कुछ प्रॉफिट आपको बुक भी करना चाहिए, आपको शेयर शफलिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता कौन सा शेयर ऊपर ले जाके फिर उसको नीचे भी मार दें। लेकिन जब ऊपर ले जाना चाहें तो उसमें कोई रोक इनके सामने आती नहीं है। ये एक पॉइंट समझने की जरूरत है। और जैसे हमने भी कई शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर लिया, वो उसके बाद 30-30% और ऊपर चले गए। तो ये तो हर एक की अपनी अपनी मर्जी है कि उसने कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन बस जितना भी प्रॉफिट मिल जाए उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ यही है कि इतना ऊपर मार्केट के जाने के बाद भी कोई पता नहीं इसको और कितना ऊपर कितने कम अरसे में ले जाएं। ना लेके जाएं तो ना लेके जाएं, लेकिन अगर ले जाना चाहें तो आपके सामने है कि इनको रोक कोई नहीं सकता। अब किसी ने, भाई ने कोलगेट का पूछा था। कोलगेट हमारी लिस्ट में तो नहीं है, इसका क्विकली देख लेते हैं यार। 43 की ईपीएस है 2023 में। 2024 में 24 के पहले क्वार्टर में 15 रुपए की ईपीएस है, और अगर इसी तरह पूरा साल चलता रहा तो 60 रुपए की ईपीएस होगी। अब आप खुद फैसला करके बताएं कि एक शेयर जिसकी पूरे साल की ईपीएस 60 रुपए है और वो 1600 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या ये लॉजिकली खरीदना बनता है या नहीं। उसके लिए सिंपल एग्जांपल देख लें अटक रिफाइनरी की। अटक रिफाइनरी के 2024 के सिर्फ पहले क्वार्टर की ईपीएस है 107 रुपए।
अर्निंग पर शेयर, ठीक है, और ये ट्रेड कर रहा है 294 रुपए पे। क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखें, जब हम असेसमेंट करते हैं ना, हमारे लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि एक शेयर 1000 रुपए से 1600 पे चला गया है और एक महीने में वो 1600 से 3200 पर चला जाए, कोई अहमियत नहीं है। हम अर्निंग पोटेंशियल, डिविडेंड यील्ड की बेसिस पे अच्छे शेयर्स आइडेंटिफाई करते हैं और उनमें ट्रेड करते हैं, चाहे वो ज़्यादा ऊपर ना जाएं और दूसरे छप्पड़ फाड़ के ऊपर चले जाएं। लेकिन हमारे लिए ऐसे शेयर की कोई अहमियत नहीं है। एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड शेयर है कोलगेट का। आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से शौक से करें। यहाँ से 3200 पे चला गया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड शेयर है ये। तो ऐसे शेयर्स का ऊपर जाने की एक वजह यह भी होती है, जैसे इनका देखें फ्री फ्लोट है सिर्फ 10%, 24 मिलियन शेयर्स हैं सिर्फ। हो सकता है इनमें से ज्यादा उन्हीं के अपने लोगों के पास हों, तो ये इसकी वैल्यू को इजीली मैनेज कर सकते हैं, ये इंश्योर कर सकते हैं कि मार्केट में उनके शेयर की वैल्यू ज्यादा ना गिरे। देखें, जो पे आउट देते हैं, ये क्या पे आउट हुआ? 100% बोनस। बोनस इज नथिंग इन माय व्यू। बोनस देने के बाद आपके शेयर की वैल्यू आधी रह जाती है। तो बोनस सिर्फ एक वो धोखा है जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लोगों को जो है ना, बस धोखा देके ना शेयर को ऊपर नीचे किया जाता है, वरना इन रियल टर्म्स इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और डिविडेंड क्या, 40 रुपए का, फिर अभी 5 रुपए का दिया, उससे पहले 20 रुपए का, 28 रुपए का। तो 1600 वाले शेयर की इतने से डिविडेंड में तो यील्ड को कख भी नहीं बनती। तो अब देखें, जब इसने बोनस अनाउंस किया था, ये कहाँ तक गया? 2000 तक गया, उसके बाद एक्स होके ऊपर तक आया, फिर 1600 तक आया, फिर नीचे चला गया और अब फिर 1600 पे है। यानी कि आप समझ लें कि अगर किसी ने इसका बोनस किसी को मिला होगा और आज की तारीख में अगर देखे तो तकरीबन इसकी 70-80% इसके ऊपर मुनाफा उसको मिल गया है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे मुताबिक ये शेयर बोनस देने से पहले ना इस काबिल था कि इस रेट पे हो, ना आज इस काबिल है। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करते हैं, उसके मुताबिक अपने फैसले करते हैं, उनकी अपनी मर्जी। लेकिन हमारी तरफ से ना ही हमने इसको अपने लिए दुरुस्त समझा है, ना ही हम किसी और को इसमें घुसने का मशवरा दे सकते हैं। आप अपना फैसला खुद कर लें। सिर्फ ये एक छोटा सा देख लेते हैं नेशनल फूड को। अगर 3 साल पहले देखें, बल्कि 5 साल का देख लेते हैं, तो ये देखें 280 तक इसने टच किया हुआ है और ये यहाँ पे बड़े अरसे 220-200 पे यहाँ आसपास ट्रेड करता रहा है। और बहुत से ऐसे टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो इसको उस वक्त बहुत अच्छा कहते थे और कहते थे दोबारा 280 पे जाएगा, दोबारा 280 पे जाएगा। लेकिन इसकी ईपीएस अच्छी नहीं थी, इसकी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती थी, और आहिस्ता आहिस्ता देखें वो कहाँ पे आ गया। तो हो सकता है कोलगेट को उनके जो चाहने वाले हैं वो नीचे ना आने दें, लेकिन कभी उनका मूड हो हो सकता है वो अपने अर्निंग के मुताबिक बहुत नीचे आ जाए। इसलिए हम ऐसे शेयर से दूर रहते हैं, और अल्लाह के फजल से ऐसा शेयर अगर 1000 से 2000 पर भी चला जाए, हमारे दिल में एक दफा भी यह ख्याल नहीं आता काश मैंने 1000 पे ले लिया होता, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है। और हम उन्हीं शेयर्स की तलाश में रहते हैं जिनकी काबिलियत ज़्यादा हो लेकिन उनको बिला वजह नीचे रखा गया हो, क्योंकि ऐसे शेयर्स फिर किसी ना किसी वक्त जब कोई उनके ऊपर नजर करम फरमाए वो ऊपर जाता है, लेकिन उसके अच्छे होने के पीछे फैक्ट्स बेस्ड असेसमेंट होती है, हवाई बातें नहीं होती। बाकी फैसला आपका अपना है। तो जी, ये था आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।